बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 जो है बेटा आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन उसमें दी हुई है बेटा, इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज निकालनी है बेटा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू आगे अंडर रूट 7x प्लस 16। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जजर है, स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। जब इस स्क्वायर रूट को अगर हमने खत्म करना हो तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है बेटा, वो हमेशा स्क्वायर के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उर्दू में लिख देंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, स्क्वायर लेने से। फिर क्या करेंगे बेटा, इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे। आगे हम क्या करेंगे बेटा, आपको भी पता है, क्योंकि ये जो 2x प्लस 5 का क्या है बेटा, स्केयर है। एक फार्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी का स्केयर हमारे पास होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। इसको अगर आप गौर से देखें तो देखें कि फर्स्ट रकम का स्केयर लिखा हुआ है प्लस सेकंड रकम का स्केयर लिखा हुआ है प्लस 2 है, फिर फर्स्ट रकम है और फिर मल्टीप्लाई सेकंड रकम है। तो सेम याद आपने यहाँ पे भी करना है कि 2x यानी फर्स्ट रकम का स्केयर प्लस 5 सेकंड रकम का स्केयर, फिर प्लस 2 फर्स्ट रकम 2x, सेकंड रकम 5। इसको आप बेटा दूसरी तरह भी हल कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको आप a फर्ज कर लें और इसको आप b, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2, आगे ये a और फिर ये b, इस तरह भी कर सकते हैं। ये लिखने के बाद इज इक्वल टू, अब ये जो स्केयर था इस अंडर रूट के साथ, स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 16, 16 आ जाएगा। अब 2 का स्केयर क्या होता है 4, आगे x का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर साथ ये वाला x प्लस 5 का स्केयर हमारे पास 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 7x प्लस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, ये 4x स्केयर आ जाएगा प्लस 20x आ जाएगा ये वाला प्लस 25। अब 7x को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 7x हो जाएगा। इस तरह ये प्लस का 16 जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे। 4x का स्केयर बेटा एज इट इज आ जाएगा। ये देखें, ये प्लस का 20x है, ये माइनस का 7x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 13x आ जाएगा। अब 20 टू के बड़ा है तो उसका साइन क्या प्लस का, तो ये प्लस लगा देंगे। इस तरह प्लस माइनस माइनस। 25 में से 16 को माइनस किया तो 9 आ जाएगा। 25 टू के बड़ा है, उसका अलामत क्या है प्लस किया तो साथ प्लस आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे जिस तरह पहले भी बहुत से क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और प्लस करें तो 13 यानी 13 आ जाए। ऐसा टेबल पढ़ना है जिनको जरब करें तो 36 आ जाए और प्लस करें तो 9 आ जाए। तो क्या करेंगे बेटा, अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आ जाता है, 9 4 तो 36। इस तरह 9 के अंदर 4 जमा करूंगा तो हमारे पास 13 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने बोला कि बड़ी रकम का जो साइन है वो प्लस हो, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे बेटा, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे प्लस, क्योंकि उसने प्लस करके 13 बोला है। तो ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर, ये प्लस का 9x, फिर ये प्लस का 4x, फिर आ जाएगा ये वाला प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा देखें, इन दोनों में x कॉमन है, वो निकाल लेंगे। 4 आ जाएगा, x स्क्वायर में से एक x को माइनस किया तो x आ जाएगा, प्लस आ गया बेटा। x से कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, और आपको भी पता है अगर दो डिजिट्स हैं उनमें से कुछ कॉमन निकलना रहा हो तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर आ जाएगा 4x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा। उसके बाद देखें, ये x प्लस 1 इधर लिख लेंगे, 4x प्लस 9 और ये 4x प्लस 9, चूंकि ये दोनों में कॉमन है सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर करेंगे, अब इसमें से हमने x की वैल्यू को निकालना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0, x आ जाएगा प्लस 1 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इस तरह यहाँ देखें, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख के प्लस 9 इस साइड पे आके हमारे पास माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 लिख देंगे। अब लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -9/4, तो -1 और -9/4 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा अब इसी तरह ही एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो क्या है जी, स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है।
अब जदर दिया हुआ x जमा 3 का बराबर 3x नफी 1 है, इसको बेटा हमने हल करना है। क्या करेंगे, सेम जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया है, इसका जजर को खत्म करेंगे। तो जजर को कैसे खत्म करते हैं, इसका स्क्वायर लेने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आगे क्या होगा, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब इसका भी स्क्वायर ले लेंगे बेटा, और इस सारे का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब ये वाला इससे बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस थ्री इज इक्वल टू, अब ये वाला फार्मूला बेटा वही जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस तरह a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इसको लेट्स सपोज कर ले ये a है, ये हमारे पास क्या b, तो फर्स्ट रकम का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकंड वन का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है चूंकि तो माइनस लगेगा टू फार्मूले का, आगे ये फर्स्ट रकम, फिर आ जाएगी सेकंड रकम। इस तरह ही अगर हमने दूसरी तरह करना है ए और बी को सपोज करके, तो यहाँ पे ये फर्ज कर ले ये ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस ये वाला बी का स्क्वायर माइनस टू फर्स्ट रकम ए और सेकंड क्या आ जाएगी बी। यहाँ पे इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, वैसे ही थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन, तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, सिक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स एक्स आ जाएगा, प्लस एक का स्केयर बेटा एक ही होता है, वो उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर ये नाइन एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन एज इट इज, ये प्लस का एक्स है तो इस साइड पे जब इक्वल किया आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस का थ्री है बेटा, इसको उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। फिर ये देखें, ये नाइन एक्स स्केयर आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिक्स में एक ऐड किया तो सेवन एक्स आ जाएगा। अब सिक्स टू के बड़ा तो साइन माइनस का आ जाएगा। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस है, तीन में से एक को माइनस करेंगे तो दो आ जाएगा, तीन चूंकि बड़ा है तो उसका साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर। अब फिर बेटा इसको भी हमने फैक्टराइज करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो क्या करेंगे बेटा, दो को नौ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो को नौ के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाता है। तो कहते हैं ऐसा डिजिट पढ़े जिनको मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए, और बड़ी रकम का साइन भी क्या होना चाहिए, माइनस। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 टू द 18 हो जाता है, 18 आ जाता है, 9 में से 2 को माइनस करता हूँ तो 7 भी आ जाता है। अब चूंकि उसने बोला है कि माइनस करने से आए और बड़ी रकम का साइन भी क्या हो, माइनस, तो 9 के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ और 2 के साथ प्लस लगा दूंगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से जब 2 को निकालेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों में देखिए नाइन कॉमन आ जाएगा और एक्स भी कॉमन आ जाएगा, नाइन नाइन से कैंसिल, एक्स के स्केयर में से एक्स को माइनस किया तो एक्स आ जाएगा माइनस, नाइन नाइन से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल तो बेटा वन आ जाएगा, प्लस इन दोनों के में से टू कॉमन आ जाएगा, टू को टू से कैंसिल किया तो एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस बेटा, टू टू से डिवाइड होकर वन आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्स माइनस वन है और ये वाला भी x माइनस वन है, तो दोनों सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे, और नाइन एक्स प्लस टू एज इट इज वैसे आ जाएगा। अब इसमें से भी बेटा हमने x की वैल्यू को निकालना है बेटा, फाइंड करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की है। तो क्या करेंगे, जो नाइन एक्स प्लस टू और इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो नाइन एक्स प्लस टू भी जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। इस तरह एक्स माइनस वन भी किसके इक्वल है, सिफर के, यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो नाइन एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस टू इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। अब नौ चूंकि बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू ओवर नाइन आ जाएगी बेटा। और यहां से देखिए माइनस वन है, इस साइड पे आके प्लस वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, वन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे माइनस टू ओवर नाइन और वन, बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये तो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का। वो क्या है जी, 4x इज इक्वल टू, आगे स्क्वायर रूट दिया हुआ है 13x प्लस 14 माइनस 3 दिया हुआ है। बेटा यहाँ पे लिखेंगे 4x, अब ये माइनस का 3 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा आके, प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आगे अंडर रूट आ जाएगा 13x जमा 14 आ जाएगा। अब चूंकि बेटा हमने इस जजर को स्क्वायर को खत्म करना है, ये बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। उर्दू में अगर आपने करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब क्या करेंगे बेटा, 4x प्लस थ्री का स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बेटा। अब ये फर्ज कर लेंगे a है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास b, तो सेम जैसे पीछे हमने फार्मूला लगाया था a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम इसको वैसे लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर 4x स्क्वायर
प्लस ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फर्स्ट रकम फिर सेकंड। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर, ये ए फर्ज कर ले, ये बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ये फर्स्ट रकम ए और सेकंड ये बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये वाला बेटा स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 13x जमा क्या आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। 4x का स्क्वायर है 16x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 आ जाएगा। आगे आ जाएगा प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 13x जमा क्या आ जाएगा 14। अब यहाँ पे देखें ये 16x स्क्वायर है यानी कि जब 4 का स्क्वायर है तो 16 आता है, ये 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। अब ये 13x को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 13x हो जाएगा। इस तरह प्लस 14 को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे इक्वल के तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा सिफर आ जाएगा। अब मजीद इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 16x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस 24 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो 11x आ जाएगा। 24 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 11x आ जाएगा। इस तरह प्लस माइनस माइनस 14 में से जब 9 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब 14 चूंकि बड़ा है उसका साइन माइनस का तो यहाँ पे माइनस लगेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिफर। इस तरह ये प्लस क्यों लगा बेटा क्योंकि 24 बड़ा था ये लग गया। इसको अब मजीद हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कैसे करते हैं बेटा आपको भी पता है, इसकी तजवीज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 को 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है 80 आ जाता है। तो हमने ऐसा टेबल ऐसा डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आए 80 आए, ठीक है, और उनको माइनस करें तो हमारे पास 11 बचे। ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जिनको हम जरब करें तो 80 आ जाए और माइनस करें तो 11 आ जाए और बड़ी रकम का साइन हमारे पास कौन सा है प्लस का है। तो बेटा अगर हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 80 आ जाएगा बेटा। इस तरह अगर 16 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 11 भी बच जाता है। अब साइन उसने बोला है बड़ी रकम का कौन सा होना चाहिए माइनस का, सॉरी प्लस का, तो यहाँ पे 16 के साथ मैं क्या लगा दूंगा बेटा प्लस लगा दूंगा। और चूंकि उसने बोला माइनस करने से आए 11 तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा। 16 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिफर आ जाएगा। अब ये 16 और ये 16 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x का स्क्वायर और x है x कॉमन आ जाएगा। अब ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर में से x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास x बचेगा प्लस इस तरह ये 16 इस 16 से कट जाएगा, x x से डिवाइड होकर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा माइनस इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लेंगे बेटा 5 5 पे डिवाइड हो गए 1 आ जाएगा और ये x एज इट इज आ जाएगा। इस तरह ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा सिफर आ गया। उसके बाद देखें ये 16x और माइनस 5 इसको एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे और x प्लस 1 और ये x प्लस 1 दोनों चूंकि बेटा सेम है तो यहाँ पे एक दफा लिख देंगे। अब 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है सिफर है बेटा। अब ये 16x में से यहाँ से पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 16x इज इक्वल टू माइनस 5 इस साइड पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, x एज इट इज 5 आ गया बेटा। 16 को जब 5 16 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया डिवाइड तो x इज इक्वल टू हमारे पास 5 बटा 16 आ जाएगा। इस तरह ही x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है सिफर है, प्लस 1 इस साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 1। तो हमारे पास 5 बटा 16 और माइनस 1 जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो क्या दिया हुआ है अंडर रूट स्क्वायर रूट 3x जमा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये जजर है इसको हमने खत्म करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x जमा 100 आगे अंडर रूट इज इक्वल टू x, पहले ये माइनस एक्स इस साइड पे आके बेटा प्लस का x हो जाएगा। आपकी यहाँ पे मत दिया माइनस एक्स को बेशक इस साइड पे लिखने, मैंने इधर लिखा है माइनस एक्स इस साइड पे आके बेटा प्लस का ये वाला x हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 4। अब इसको स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं उर्दू में भी लिख सकते हैं दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया ये वाली रकम का भी इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर ले लिया। अब ये वाला स्क्वायर इस जदर से स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 16। अब जैसे पीछे किया था इसको फर्ज कर लें a ये b है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर प्लस 2 आगे फर्स्ट रकम मल्टीप्लाई सेकंड रकम। दूसरी तरह करना है दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि इसको a फर्ज कर लिया और इसको b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2
ए और बी, इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, 3x जमा 100 वैसे ही आ गया, x का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा x प्लस 4 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा, यानी कि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये वैसे लिख देंगे। उसके बाद ये x स्केयर प्लस 8x प्लस 16 यानी 16 आ जाएगा। अब ये प्लस का 3x इस साइड पे आगे माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 100 जो है इस साइड पे आके माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। अगेन देख लें, प्लस का 3x इस साइड पे आके माइनस का 3x, प्लस का 16 सॉरी प्लस का 100 इस साइड पे आके माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब चूंकि 8 बड़ा है तो 8 का साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इस तरह प्लस माइनस माइनस 100 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो 84 यानी 84 आ जाएगा। अब 100 चूंकि बड़ा है तो उसका साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। अब इसको भी बेटा फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे 1 है जहाँ पे कोई भी रकम ना हो, अब 84 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 84 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उस नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनको जरब करे तो 84 आए हमारे पास और माइनस करे तो 5 आए। अगर मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 आ जाता है, 12 में से 7 को माइनस करता हूँ तो 5 आ जाता है। अब उसने बोला कि बड़ी रकम का जो साइन है वो हमने प्लस का लगाना है, तो यहाँ पे 12 के साथ में प्लस लगाऊंगा। अब चूंकि हमें माइनस करके 5 चाहिए तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से जब 7 को माइनस किया तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्केयर आ जाएगा प्लस 12x आ जाएगा माइनस 7x आ जाएगा, फिर ये माइनस 84 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। अब हम इसका कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x की 2 में से x को निकाला तो पीछे x आ गया, प्लस x बेटा इस x से कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। आगे इसमें से माइनस 7 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल 7 7 से तो x आ जाएगा। इस तरह माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा बेटा। 84 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो 12 यानी 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सिफर। अब x प्लस 12 और x प्लस 12, तो ये हमारे पास कॉमन यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 12, आगे x माइनस 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर आ जाएगा। अब ये x प्लस 12 इज इक्वल टू सिफर और x माइनस 7 भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिफर। अब इसमें से हमने x की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, तो प्लस का 12 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 आ जाएगी बेटा। इस तरह x माइनस 7 इज इक्वल टू सिफर है, और माइनस 7 को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बेटा। तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे माइनस 12 और 7 जो है वो बेटा इसकी वैल्यू होगी, इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।